2024 की नवीनतम थ्रिलर फिल्म किसी पदार्थ का झटका आ रहा है। यह मेरी देखी सबसे घृणित फिल्म है। खाना खा रहे दोस्तों को देखते मनोवैज्ञानिक संघर्ष के बाद एलिजाबेथ ने अपने आप को नंगा कर लिया और इंजेक्शन के ठीक बाद उसे लदान करना पड़ा। अनिच्छा से उसने दोनों शरीरों को जोड़ा, खून का आदान प्रदान शुरू हुआ। अचानक भाई ने नियम तोड़ा था, उसने कल अतिरिक्त स्टेबलाइजर लिया था। एलिजाबेथ ने तुरंत, जब तक दूसरा आप संतुलन बनाए रखेगा ऐसी घटनाएं नहीं होंगी, इतना कहकर उसने फोन काट दिया। एलिजाबेथ उस पल बेहद गुस्से में थी, लेकिन जब उसने टीवी पर अपनी ही एक और प्रतिरूप को इतना आकर्षक देखा जो उसकी युवावस्था से भी अधिक खूबसूरत था, तो वह मन ही मन प्रसन्न हुई। जब वह फिर से पोषण द्रव्य लेने गई तो उसे एहसास हुआ कि उसका पीछा किया जा रहा है, और पीछा करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही इंटर्न था जिसने उसे उस विशेष पदार्थ से परिचित कराया था। यह बूढ़ा आदमी उस इंटर्न का मूल रूप था। बुजुर्ग ने एलिजाबेथ को बताया कि अब हमारे जीवन का एकमात्र मूल्य दूसरे स्वयं को जीवित रखना है, जबकि दूसरा पक्ष लगातार हमारी जीवन शक्ति को खा रहा है। एलिजाबेथ पूरी तरह से भयभीत हो गई और तेजी से वहां से भाग निकली, लेकिन संयोग से वह उसी सुंदर युवक से टकरा गई जिससे शियाओ बाई मिलने वाली थी। बूढ़ी और पीली एलिजाबेथ को देखकर उस युवक के चेहरे पर स्पष्ट नाराजगी थी। इससे एलिजाबेथ का मन और अधिक अशांत हो गया। अपनी आत्मा को सुकून देने के लिए कई सालों से अकेली रह रही उसने अपने पुराने सहपाठी का संपर्क नंबर ढूंढ निकाला और प्रेम का स्वाद फिर से चखने की इच्छा जताई। दोनों ने मिलने की जगह तय कर ली। एलिजाबेथ बड़ी उम्मीदों के साथ मिलने पहुंची। उसने खास तैयारी की थी और आत्मविश्वास से लबरेज थी, लेकिन वहां शियाओ बाई की कोमल त्वचा और पतले होंठ देखकर वह अपने आप को उसके सामने बेहद साधारण महसूस करने लगी। उसे लगा कि वह शियाओ बाई के सामने बिल्कुल फीकी पड़ रही है। उसने फिर से मेकअप करना शुरू किया, लेकिन शियाओ बाई की छवि हर जगह थी। वह चाहे जितना भी श्रृंगार करे, जितना भी मेकअप करे, उसे संतुष्टि नहीं मिल रही थी। अंत में उसने लगभग खुद को पागल कर दिया और अपने पुराने सहपाठी के साथ तारीख भी टूट गई। 7 दिन फिर से बीत गए। एलिजाबेथ ने समझौता किया और जियाओ बाई के साथ खून का आदान प्रदान किया, लेकिन जब प्रदर्शन के दौरान उसका एक्सीडेंट हो गया तो महिला यह जानकर भयभीत हो गई कि उसके नितंब एक बड़े बैग से उभरे हुए हैं। उसने जल्दी से अपने हाथों से उसे निचोड़ लिया। उसके नितंबों से उसके पेट बटन की स्थिति तक बड़े बैग को निचोड़ने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा, और फिर वह अपने हाथ से अपने पेट बटन के माध्यम से पहुंची और उसे अंदर खींच लिया। और जल्द ही उसने वास्तव में एक वस्तु निकाली, और जब वस्तु को पूरी तरह से बाहर निकाला गया तो यह वास्तव में तला हुआ चिकन जांघ का एक टुकड़ा था। जब वह कॉलम में लौटी, केवल यह पता लगाने के लिए कि उसके द्वारा होस्ट किया गया कार्यक्रम रद्द कर दिया गया था, वह चिंतित थी कि उसे फिर से टीवी स्टेशन से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन बॉस ने उसे बताया कि जियाओ बाई द्वारा आयोजित कार्यक्रम की रेटिंग में विस्फोट हो गया है और अब जियाओ बाई नए साल की पूर्व संध्या कार्यक्रम की मेजबानी कर रही है। इस खबर ने जियाओ बाई को बहुत खुश किया और एक ही समय में अधिक लालची हो गया। मूल रूप से हर 7 दिनों में मुख्य शरीर के साथ इसे बदलने का एक समझौता था। उसने वास्तव में मुख्य शरीर से स्टेबलाइजर के 3 और दिन ली और 10वें दिन तक इसे वापस नहीं बदला। जब वह उठी तो वह पूरी तरह से पागल हो गई थी। जब उसने अपनी उपस्थिति देखी, उसका आधा शरीर बूढ़ा हो गया था और शियाओ बाई के लालच ने उसके शरीर को और भी गंभीर रूप से सड़ दिया। उसने तुरंत किसी पदार्थ कंपनी को यह शिकायत करने के लिए बुलाया कि दूसरा पक्ष समझौते का पालन नहीं कर रहा है, और कंपनी ने उससे पूछा कि क्या वह अनुभव को समाप्त करना चाहती है, और वह हिचकिचाई। एलिजाबेथ की भूत या भूत न होने की उपस्थिति उसके लिए जीवन में खुद की देखभाल करना मुश्किल बना देती है, और ग्लैमरस जियाओ बाई ध्यान का केंद्र बन गई है। दोनों एक विपरीत बनाते हैं। जियाओ बाई ने शो में भी उपहास किया। एलिजाबेथ द्वारा आयोजित सुबह व्यायाम कार्यक्रम बस पुराने जमाने का है। आखिरकार कोई भी पार्टी एक ही युग का व्यक्ति नहीं है। इससे एलिजाबेथ पूरी तरह से क्रोधित हो गई और उसे इस बात का गुस्सा आया कि शियाओ बाई ने उसकी बहन को छीन लिया। 7वें दिन जब वे आपस में मिले तो शाओ बाई ने पाया कि एलिजाबेथ ने अपार्टमेंट को अस्त व्यस्त कर दिया था, और ये सभी शाओ बाई के प्रति अपना असंतोष व्यक्त कर रहे थे, और शरीर तथा विभाजन के बीच के आक्रोश को अब द्वेष में नहीं बदला जा सकता। जियाओ बाई गुस्से में थी और उसने सीधे एलिजाबेथ के शरीर में स्टेबलाइजर के दर्जनों ट्यूब ले ली। उसने 3 महीने इत्मीनान से बिताए, लेकिन वह संतुष्ट नहीं थी। 3 महीने बाद वह फिर से कोशिश करना चाहती थी, लेकिन पाया कि उसने जो स्टेबलाइजर वापस ले लिया था वह मैला और काला हो गया था। जाहिर है कि अब उपयोग करने में सक्षम नहीं था। वह घबराने लगी। जल्दी से एक निश्चित सामग्री कंपनी को बुलाया और पूछा कि क्या कोई समाधान था, लेकिन यह अपरिवर्तनीय था और उन दोनों का केवल आदान प्रदान किया जा सकता था। लेकिन अब कोई विकल्प नहीं है। वह अंततः एलिजाबेथ को जगाने के लिए रक्त आधान का उपयोग करती है, लेकिन जब वह उठी, एलिजाबेथ का शरीर पूरी तरह से सड़ चुका है। वह नहीं चाहती कि बाहरी लोग उसकी बदसूरत उपस्थिति देखें, और जल्दी से जियाओ बाई के अस्थायी प्रेमी को दरवाजे से बाहर कर देता है।